Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss another section of a chapter of relevancy of fact under the Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023. Section 8 we will discuss in this particular lecture. In the previous lecture, we have discussed a certain sections of the chapter of relevancy of fact. So today we will discuss section 8, Bharatiya Saksha Adhiniyam 2023. So let's start the topic. As we know very well, the court will admit those facts which are having any kind of relevancy with the fact in issue or relevant fact. कोर्ट ऐसे ही फैक्ट को एडमिट करेगा जिसका फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट से लेना देना हो. ऐसा कोई भी फैक्ट मैं कोर्ट के सामने लेकर आऊंगा जिसका कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है फैक्ट इन इशू से, तो कोर्ट ऐसे फैक्ट को एडमिट नहीं करेगा. तो हम पिछले कुछ लेक्चर से वही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से फैक्ट्स को कोर्ट एडमिट करेगा और कौन से फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे. इस सेक्शन में हम सेक्शन 8 डिस्कस करने वाले हैं. इसमें क्या है कि टाइटल ऑफ सेक्शन 8 क्या है? थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू कॉमन डिजाइन. अब बात ध्यान में रखिए कि व्हेनेवर द अक्यूज्ड चार्ज विद द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जब कभी भी अक्यूज्ड पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगेंगे, उस सिचुएशन में ही सेक्शन 8 में कुछ फैक्ट्स रिलेवेंट होंगे. तो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो सेक्शन 8 का कोई लेना देना नहीं रहेगा. तो सेक्शन 8 में जरूरी क्या है कि इफ देयर इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सो थिंग्स सेड और डन बाय कॉन्स्पिरेटर इन रेफरेंस टू दैट कॉन्स्पिरेसी बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8. तो जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी किया गया कॉन्स्पिरेटर के जरिए इन रेफरेंस टू कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी के चलते, तो डेफिनेटली ऑल बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम. बात ध्यान में रखिए कि टू और मोर पर्सन, भाई कॉन्स्पिरेसी के लिए जरूरी क्या है? टू और मोर पर्सन मस्ट बी देयर. अकेला कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता. मैंने और किसी पर्सन ने मिलकर कोई कट रचा तभी होगा, अकेला कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस नहीं कर सकता. तो टू और मोर पर्सन कंस्पायर टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस. बात ध्यान में रखिए कि दो या दो से ज्यादा पर्सन कॉन्स्पिरेसी किए काय के लिए? टू कमिट एन ऑफेंस. अब बात ध्यान में रखिए कि दो से ज्यादा लोगों ने प्लानिंग किया कि हम कल ये जगह पर घूमने जाएंगे. दैट इज नॉट द कॉन्स्पिरेसी. इट मे बी ए प्लानिंग बट इट इज नॉट अ कॉन्स्पिरेसी. भाई कॉन्स्पिरेसी कब कहेंगे? इफ अ पर्सन हैज प्लान्ड टू कमिट एन ऑफेंस, इट इज कॉल्ड अ कॉन्स्पिरेसी. तो टू और मोर पर्सन कंस्पायर टुगेदर टू कमिट एन ऑफेंस, दो या दो से ज्यादा लोगों ने कट रचा काय के लिए? टू कमिट एन ऑफेंस. ऑफेंस करने के लिए उन्होंने प्लानिंग किया कि हम 4 दिन के बाद ये बैंक में डकैती करेंगे. 5 लोगों ने मिलकर प्लानिंग किया कि हम 5 दिन के बाद ये बैंक में डकैती करेंगे. तो दैट इज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. अब बात ध्यान में देखिए, एनीथिंग सेड, जब उन्होंने कट रचा डकैती करने का, तो एनीथिंग सेड, कुछ भी अगर वो कर रहे हैं, वो 4 दिन में जो वो बोलेंगे इन रिलेशन टू कॉन्स्पिरेसी. एनीथिंग सेड, एनीथिंग डन, जो करेंगे उस कॉन्स्पिरेसी के लेकर, और एनीथिंग रिटन, जो भी लिखेंगे, ऑल बिकम्स रिलेवेंट इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन बिकम्स रिलेवेंट. बात ध्यान में रखिए, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर ऑफेंस करने का प्लानिंग किया और उन्होंने बोला कि 5 दिन के बाद हम ये बैंक में डकैती करेंगे फॉर एग्जांपल. अब वो 5 दिन तक उस कॉन्स्पिरेसी को लेकर वो जो बोलेंगे, कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो कहेंगे, जो करेंगे, कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो लिखेंगे, ऑल बिकम्स रिलेवेंट अंडर सेक्शन 8. ये सारे सेक्शन 8 में रिलेवेंट हो जाएंगे. देखिए, कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 8. सेक्शन 8 को एप्लीकेबल कराने के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 8 विल नॉट बी एप्लीकेबल. जब तक कॉन्स्पिरेसी नहीं होगी, तो सबसे पहले सेक्शन 8 में किसी फैक्ट को हमको अगर रिलेवेंट ठहराना है या प्रूव करना है, तो सबसे पहले हमको प्रूव करना पड़ेगा एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी. कॉन्स्पिरेसी थी, ये प्रूव करेंगे तभी कुछ फैक्ट सेक्शन 8 में एप्लीकेबल होंगे, अदरवाइज नॉट. Second one is the person making statement must be a party to such conspiracy and the alleged person must conspire together with other members. जो person statement दे रहा है
कि मैंने और ये चारों ने मिलकर ऐसा ऐसा किया, जो पर्सन स्टेटमेंट दे रहा है उस कॉन्स्पिरेसी का वो पार्टी होना जरूरी है। कोई तीसरा पर्सन आकर स्टेटमेंट दे रहा है कि ये चारों ने मिलकर ऐसा ऐसा किया, नॉट रिलीवेंट अंडर सेक्शन 8, वो फैक्ट अंडर सेक्शन 8 में रिलीवेंट नहीं होगा। मैंने और बाकी 3 लोगों ने मिलकर अगर कोई कॉन्स्पिरेसी करते हैं और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हमने ऐसा ऐसा कॉन्स्पिरेसी किया था, तब सेक्शन 8 में वो फैक्ट अप्लीकेबल होगा, रिलीवेंट होगा, अदरवाइज नॉट। देन थिंग्स सेड, डन और रिटन इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, ऐसी चीजें जो उसके कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड की गई है या बोली गई है, लिखी गई है, वही रिलीवेंट होगी, है ना। मेरे और 4 लोगों के बीच में एक कॉन्स्पिरेसी हुई, उस कॉन्स्पिरेसी को लेकर जो जो चीजें बोली जाएगी, की जाएगी, लिखी जाएगी, रिलीवेंट होगी, उसके अलावा नहीं। मैं अगर पर्सनल कोई चीज लिख रहा हूं, पर्सनल कोई चीज कर रहा हूं, दैट विल नॉट बी रिलीवेंट अंडर सेक्शन 8। तो इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन, जो जो कहा जाएगा, जो जो लिखा जाएगा, जो जो किया जाएगा, दैट बिकम्स रिलीवेंट। एडमिशन ऑफ एविडेंस रिलेटेड टू एक्ट्स आउटसाइड द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी, आउटसाइड द पीरियड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। देखिए, इन केस ऑफ स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी, it has been held that once it is shown that a person snapped out of conspiracy, any statement made subsequently thereto cannot be used against other conspirator under section 8 of भारतीय साक्ष्य अधिनियम और अंडर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। क्योंकि ये इंडियन एविडेंस एक्ट का केस है, इसलिए सेक्शन 10 वहां पर अप्लीकेबल हुआ और भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 8 अप्लीकेबल होगा। तो बात ध्यान में रखिए कि क्या हो गया कि इट वॉज हेल्ड दैट once it is shown that a person snapped out of conspiracy, कि मैंने और 4 लोगों ने मिलकर कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की है, एक प्लानिंग चल रहा था, मैं समझा कि कुछ और प्लानिंग चल रहा है, लोग उन्होंने बाकी पर्सन ने ये कहा कि हम डकैती करते हैं, और मैंने कहा कि नहीं भाई, ये कॉन्स्पिरेसी में मैं आपके साथ शामिल नहीं हूं, और मैं वहां से चला गया। और उसके सब्सिक्वेंटली अगर मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं, बिकॉज आई ऑलरेडी स्नैप्ड आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, मैं कॉन्स्पिरेसी से अलग हो गया, अब मैं जो भी स्टेटमेंट दूंगा वो दूसरे कॉन्स्पिरेटर के अगेंस्ट में अप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 8 में। बात ध्यान में रखिए, सेक्शन 8 में अगर किसी कॉन्स्पिरेटर का स्टेटमेंट को अप्लीकेबल कराना है तो ही मस्ट बी अ पार्टी टू द कॉन्स्पिरेसी, वो कॉन्स्पिरेसी की पार्टी होना चाहिए। स्नैप्ड आउट ऑफ कॉन्स्पिरेसी है, रिलीवेंट नहीं होगा। देखिए, डेविड, जॉन, रॉबर्ट एंड पीटर आर चार्ज फॉर कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एन ऑफेंस। डेविड, जॉन, रॉबर्ट और पीटर पे कॉन्स्पिरेसी का चार्जेस लगे कि उन्होंने कॉन्स्पिरेसी किया ऑफेंस करने के लिए। देखिए, डेविड परचेस अ गन एट मुंबई, डेविड ने मुंबई से गन परचेस किया। जॉन कलेक्टेड मनी एट हैदराबाद, जॉन ने हैदराबाद से पैसे कलेक्ट किया। एंड रॉबर्ट कन्विंस पीटर टू ज्वाइन अ कॉन्स्पिरेसी, और रॉबर्ट ने कन्विंस किया पीटर को कि भाई हमारे कॉन्स्पिरेसी को तो ज्वाइन कर। अब क्या हो गया कि एनीथिंग जो भी उसने परचेस किया गन मुंबई से, दैट बिकम्स रिलीवेंट, बिकॉज गन परचेस किया क्योंकि उनको ऑफेंस करना था, कॉन्स्पिरेसी का पार्ट एंड पार्सल था, दैट बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 8। कलेक्टेड मनी एट हैदराबाद, कि उस कॉन्स्पिरेसी को, उस ऑफेंस को करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट थी वो हैदराबाद से कलेक्ट किया जॉन ने, ये भी रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 8 में। और रॉबर्ट ने कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करने के लिए, हमको ये ऑफेंस करने का है, और उस कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करने के लिए कन्विंस किया पीटर को, ये भी फैक्ट सेक्शन 8 में रिलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि दीज ऑल फैक्ट्स आर हैविंग रिलेशन एंड रेफरेंस टू द कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी को ये रेफरेंस है, दैट्स व्हाई इट बिकम्स रिलीवेंट। सो द एक्ट्स ऑफ ईच पर्सन बिकम्स रिलीवेंट अंडर सेक्शन 8, सबके सबका एक्ट्स रिलीवेंट हो जाएगा सेक्शन 8 के हिसाब से। अब देखिए, प्रोबेबल क्वेश्चन है सेक्शन 8 के, फैक्ट्स रिलेटिंग टू रिलीवेंसी ऑफ कॉन्स्पिरेसीज मेंशन्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अगर हम देखें तो डेफिनेटली सेक्शन 8 इज अ करेक्ट आंसर, सेक्शन 8 करेक्ट आंसर है। तो ये था सेक्शन 8, जिसमें सेक्शन 8 अप्लीकेबल कब होगा, एक ही बात ध्यान में रखिए कि अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का ऑफेंस है तभी सेक्शन 8 अप्लीकेबल होगा। इफ देयर इज नो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 8 इज हैविंग नो कंसर्न विद दैट पर्टिकुलर ऑफेंस। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो सेक्शन 8 अप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नॉट। उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 8 आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।